हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड पॉलिटी ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटी ऑनर्स के चारों पेपर का, इनका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर क्या है ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना। आप लोग इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। हर 2 साल के बाद यहाँ से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पेपर 5 पे। तो देखिए 5, 6 और 7 इस 3 पेपर में सेम पैटर्न है। पैटर्न क्या होगा, तो आपके पास टोटल 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव होगा और पहला प्रश्न बनाना कंपलसरी है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक पहला प्रश्न है और पहला में ए से लेकर के जे तक यानी 10 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और ये पहला प्रश्न हुआ, ये बनाना कंपलसरी है ना। उसके बाद जो आगे का जो 2 से लेकर के 10 तक 9 प्रश्न है, इनमें से आप किन्हीं 4 कर दीजिए, है ना। क्यों 4 यहाँ से हो जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव वाला तो 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 5, 6 और 7 3 पेपर में सेम पैटर्न है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप ये करना स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। 4 पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग ना बने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते चल रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, है ना। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपका आ गया, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन के महत्व की विवेचना करें। तीसरा प्रश्न, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, ठोस बजट के सिद्धांतों का वर्णन करें। इसी प्रकार से ये 7वां, लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम का परीक्षण करें, है ना। तो ये हो गया आपको यहाँ तक पेपर 5। अब चलते हैं पेपर 6 पे। तो सेम पैटर्न, 10 ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग ये देख लेना, है ना। ऑब्जेक्टिव सब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएंगे आपको। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हर पेपर के लिए, तो आप पिछले 3-4 साल का अगर ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर कर लोगे तो 10 में से 7-8 डायरेक्टली वहीं से आता है ना। 1-2 होता है जो थोड़ा इधर उधर से आता रहता है ना। तो ये था ऑब्जेक्टिव आपका। फिर यहाँ पे पेपर 6 में 2 से लेकर के और 10 तक लॉन्ग क्वेश्चन 4 बनाना होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, है ना। चलते हैं पेपर 7 में, सेम यही पैटर्न। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 10 तक, 1 से 10 तक। उसके बाद आप लोग देख रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना करें। अरस्तु के क्रांति सिद्धांत की परीक्षण करें। मैकियावली एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक, विवेचना करें। हॉब्स की सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण करें। राजनीतिक चिंतन के प्रति लॉक के योगदान को मूल्यांकन करें। इसी प्रकार से ये 10 तक हो गया। और देखिए पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर्स होता है पार्ट थर्ड का, उसके पेपर 8 में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। और चेंजेस क्या मिलता है, तो पेपर 8 जो होता है ना दोस्तों, 2 ग्रुपों में होता है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। और आप कह सकते हैं कि पैटर्न सेम ही होता है। और इसमें क्या होता है, तो आप लोग गौर से देखिएगा, ग्रुप ए में भी 10 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको 5 बनाना होता है। और इसमें क्या है, तो उसमें 10वां प्रश्न आपको बनाना कंपलसरी है। देखिए 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, जिसमें से 1 से लेकर के 9 तक में आप कोई 4 का जवाब दीजिए और 10वां देना कंपलसरी है, देख रहे हैं ना। और किस लिए कंपलसरी है, तो आप लोग देख रहे हैं 1-2 करके रोमन में इसमें लिखा हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, देख रहे हैं ना। दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही के G20 बैठक में शामिल हुए थे। यानी इस पे आपको छोटा ये जो है ना, सही या गलत, इस तरह के बात आपसे पूछेगा। देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सही या गलत लिखिए, इस पे आपको ये करना है ना। तो ये होता है ग्रुप ए में। सेम इसी प्रकार ग्रुप बी में भी होता है, आपके पास 10 प्रश्न होते हैं, जिसमें से प्रश्न 10वां बनाना कंपलसरी है। और ये कोई ये है नहीं, क्योंकि देखिए अदर पेपर में भी क्या होता था, 10 प्रश्न होता था और हमको 5 बनाना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है तो आपको दोनों ग्रुप में, यानी ग्रुप पेपर 8 के ए ग्रुप और बी ग्रुप, दोनों ग्रुप में 10-10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 5-5 करके जवाब देना होगा आपको। और इसमें क्या होगा, तो पहले अदर ग्रुप में क्या होता था, एक पेपर 5 से 7 तक तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता था। लेकिन इस ग्रुप वाले पेपर 8 में क्वेश्चन में आपको 10वां प्रश्न का जवाब देना कंपलसरी हो जाता है। तो मैं दोनों ग्रुप के क्वेश्चन को एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर से फुल स्क्रीन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ले लेना आप लोग ढंग से। देखें ना, ये क्वेश्चन सब जो है ना, 10वां प्रश्न जो पूछा जाएगा बहुत ही मौखिक प्रश्न होंगे, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देख रहे हैं ना, पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद बांग्लादेश एक देश है जहाँ शासक और प्रमुख विपक्षी दल की नेता महिला है। यानी करंट से रिलेटेड होगा। जैसे ही आप देखा कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो कुछ कुछ बन जाएंगे। तो ये था पॉलिटी ऑनर्स 2019 में पूछे गए क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो प्लीज़ हमें इस
आईडी से फॉलो कर ले, JP 2001 यादव। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारे जने एक साथ रहेंगे, है ना, फ्यूचर में भी एक साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।